नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं क्राइम की एक अनोखी कहानी। शायद ही आपने सुनी होगी। लव डांस और 50,000 लोगों की हत्या, दुनिया की सबसे खतरनाक महिला जासूस की कहानी जिसे मिली भयानक मौत। इस महिला के इशारे पर पूरा यूरोप नाचता था और चर्चा दुनिया भर में होती थी। इसके साथ शामें बिताने के लिए अमीर लोग अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थे। ब्यूटी विद ब्रेन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक महिला जासूस बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर थी। हम यहाँ जिस जासूस की बात कर रहे हैं उसे दुनिया माता हारी के नाम से जानती है। इस महिला ने अकेले ही पूरे यूरोप को नचा दिया था। वो स्ट्रिप डांसिंग यानी कपड़े उतार कर नाचने में माहिर थी, जिसके कारण बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा पुरुष भी उनके आगे कमज़ोर पड़ जाता था। बस इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर वो खुफिया जानकारी निकलवा लिया करती थी। तमाम देशों के सैन्य जनरल, व्यापारी और मंत्री उनके दीवाने थे। मगर जब पकड़ी गई तो ऐसी सज़ा मिली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मरने के बाद शव भी लेने कोई नहीं आया। उनका चेहरा तक चोरी कर लिया गया था। माता हारी के जासूसी कांड ने दुनिया को हिला कर रख दिया। माता हारी को न्यूड डांसिंग यानी नग्न अवस्था में किए जाने वाले डांस को पॉपुलर करने का श्रेय जाता है। कहानी तब की है जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। अब उनके दीवाने बने बैठे अधिकारियों को उनके संपर्क से ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो थी खुफिया जानकारी। इसके लिए उन्होंने माता हारी की मदद ली। वो अपने जिस्म और अदाओं के बल पर ही जासूसी भी किया करती थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी थी। बता दें, उनका जन्म 1876 में नीदरलैंड में हुआ था। असल नाम मार्गरेटा टसेला। माता हारी नाम बाद में पड़ा, जिसका मतलब इंडोनेशिया में सूर्य होता है। परिवार अमीर था, मगर 13 साल की उम्र में पिता का बिजनेस ठप हो गया और गरीबी का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि मार्गरेटा यानी माता हारी की माँ इंडोनेशियन थी। वो भी उन्हें छोड़कर चली गई। इसके बाद माता हारी ने जो कुछ भी किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वो इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई भी उनकी तरफ देखता वो उनका आशिक बन जाता। वो पुरुषों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में माहिर थी। इसी हुनर के बूते उन्होंने एक मशहूर डच फौजी अफसर से शादी कर ली। अब प्यार, दौलत, औलाद, रुतबा सब कुछ मिल गया था, मगर वो एक जगह कहाँ रुकने वाली थी। कहा जाता है कि माता हारी का नाम अन्य पुरुषों से भी जुड़ता रहा। फिर 1902 में उनकी शादी टूट गई। अपने दम पर कमाने लगी दौलत। माता हारी ने अपने दम पर दौलत और शोहरत कमाने की ठान ली। उन्हें आज़ाद पंछी की तरह जीना था। उन्होंने डांस में महारत हासिल कर ली थी। अगर कोई उन्हें नाचता हुआ देख लेता था तो मदहोश हो जाता था। वो जासूस ना भी बनती तो भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा ही लेती, क्योंकि यूरोप के अलावा बाकी दुनिया में भी उनके डांस के खूब चर्चे हुआ करते थे। अगर कोई उनका डांस देख ले तो उसे यूरोप के ऊंचे तबके में शामिल होने का टिकट मिल जाता था। यूरोप के ताकतवर और अमीर लोग माता हारी के साथ एक शाम गुजारने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। मार्गरेटा से माता हारी बनी इस महिला जासूस के ताल्लुकात उन लोगों से भी होने लगे जो यूरोप की बड़ी सेनाओं में ऊंचे पदों पर बैठे थे। इन लोगों को खुफिया जानकारी चाहिए थी, क्योंकि पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इसी बीच फ्रांस की खुफिया एजेंसियों की नज़र माता हारी पर पड़ी। उन्हें पैसे के बदले जर्मन अधिकारियों से सूचना इकट्ठी करने का काम सौंपा गया। कहा जाता है कि जर्मनों को इसकी खबर जल्द पड़ गई। उसने माता हारी को मारने या सजा देने के बजाय उन्हें अपने ही कैंप में शामिल कर लिया। अब माता हारी ने जर्मनी के लिए फ्रांस की जासूसी करना शुरू कर दिया। वो एक डबल एजेंट बन गई। दोनों देशों को एक दूसरे की खुफिया जानकारी सौंपती और खूब पैसा कमाती। कहते हैं कि उनके डांस में भी दोनों देशों की सेनाओं के लिए खुफिया मैसेज छुपे होते थे। कैसे देती थी खुफिया जानकारी? ऐसा कहा जाता है कि डांस करते हुए अगर माता हारी नीचे से कपड़े उतारती थी तो इसका मतलब ये होता था कि फौज नीचे से यानी ज़मीनी हमला करने वाली है। अगर वो डांस की शुरुआत में अपने सिर से कपड़ा उतारती थी, इसका मतलब होता था वायुसेना हमला करेगी, यानी हमला आसमान से होगा।
अब माता हारी बेशक जासूसी का काम बड़ी ही बहादुरी से कर रही थी, लेकिन वो थी एक डबल एजेंट ही। माता हारी का झूठ भी एक दिन पकड़ा गया। अब दोनों देश जानते थे कि वो एजेंट नहीं बल्कि डबल एजेंट है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने उनके खिलाफ सबूत एकत्रित करना शुरू कर दिया। जब सजा देने लायक सबूत मिल गए तो माता हारी को पेरिस के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इल्ज़ाम लगा कि उनकी ही जासूसी के कारण फ्रांस के करीब 50,000 सैनिकों की मौत हो गई। कहा जाता है कि सैनिकों की मौत उन हमलों में हुई जो माता हारी की जानकारी लीक करने के कारण जर्मनी ने फ्रांस पर किए थे। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। उन्होंने खुद पर लगे इन आरोपों को झूठा करार दिया था। साथ ही कहा था कि वो महज एक डांसर हैं और उनके रिश्ते दोनों ही देशों की सेनाओं के बड़े अफसरों से हैं। माता हारी ने फ्रांसीसी अधिकारियों से कहा कि मैं जर्मनी की जानकारी लीक नहीं कर रही हूँ। अगर फ्रांस के पास वो टेलीग्राम मैसेज भी थे तो माता हारी की तरफ से जर्मन अधिकारी को भेजे गए थे। इनमें उनका पता, बैंक की जानकारी, भरोसेमंद नौकरानी का नाम लिखा था। फ्रांस की सरकार ने माता हारी को गद्दार मानते हुए मौत की सज़ा सुना दी। अक्टूबर 1917 में 41 साल की माता हारी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। उनके शव को कोई लेने नहीं आया, जिसके चलते उसे पेरिस के मेडिकल स्कूल में चीर फाड़ प्रयोग के लिए भेज दिया गया था, जबकि उनका चेहरा एनाटॉमी म्यूजियम में संग्रहित किया गया। लेकिन 26 साल पहले ये चेहरा यहाँ से गायब हो गया। माना गया कि उनके चेहरे को चोरी किया गया है। माता हारी आज भी दुनिया को बखूबी याद है। उन पर तमाम किताबें लिखी गई, उन पर फिल्में और टीवी सीरियल्स भी बनाए गए। मगर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि माता हारी की बलि दी गई थी। फ्रांस को जंग में मात खाने के लिए किसी भेदिया को दोषी ठहराना था, उस पर हार का ठीकरा फोड़ना था। तो माता हारी अपने डांस और अनैतिक मूल्यों के कारण एक आसान शिकार थी। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि फ्रांस ने माता हारी को सजा देने के लिए उन पर आरोप मढ़ने के लिए खुद इस टेलीग्राम को पैदा किया था, ताकि जनता भी खुश हो जाए और हार का आरोप भी मढ़ा जा सके। क्या अपना गुनाह कबूल कर लिया था? वहीं फ्रांसीसी आर्काइव में बताया गया है कि माता हारी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि जून 1917 में पूछताछ में उन्होंने बताया था कि वो जर्मनी के लिए काम कर रही थी। ये 1915 में नीदरलैंड के द हेग से शुरू हुआ। उनका कहना है कि जब वह फ्रांस के लिए जासूसी करती पकड़ी गई तो जल्द से जल्द पेरिस जाना चाहती थी। तभी एम्स्टर्डम में मौजूद एक जर्मनी काउंसलर कार्पल क्रोमर ने मदद की पेशकश की। बदले में उन्हें समय समय पर सूचनाएं पहुंचानी थी। इसी तरह वो एजेंट H-21 बन गई। उन्होंने कहा कि उनका मकसद केवल पैसे लेकर भागने का था। उन्होंने ये भी कहा कि वो संयुक्त मोर्चे की मदद के लिए समर्पित थी। फ्रांस की खुफिया सेवा को मदद करने का वादा किया था, लेकिन उनके खिलाफ साफ तौर पर सबूत मौजूद थे। उन्हें काले कपड़ों में मौत दी गई, एक हाथ को खंबे से बांधा गया। एक साथ खड़े होकर 12 सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसाई। कहते हैं कि उन्होंने आंखें ढकने तक से इनकार कर दिया था।